बच्चों, कक्षा 12 भौतिक विज्ञान की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप लोग इस समय चैप्टर विवर्तन के बारे में पढ़ रहे हैं, इसके पहले की वीडियो में इस चैप्टर के आंकिक प्रश्नों के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक के सॉल्यूशन हम आप लोगों को बता चुके हैं। इसी क्रम में आज की इस वीडियो में जो इस आंकिक प्रश्न के बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनका सॉल्यूशन हम आप लोगों को बता रहे हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7वां प्रश्न जो है वह है कि तरंगदैर्घ्य 6×10⁻⁵ सेंटीमीटर वाले प्रकाश का एक समांतर पुंज 0.2 मिलीमीटर चौड़ी एक स्लिट पर अभिलंबवत डाला जाता है। केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई ज्ञात कीजिए तथा 2 मीटर दूर रखे पर्दे पर इसकी रैखिक चौड़ाई भी ज्ञात कीजिए। तो रैखिक चौड़ाई पूछा है। सबसे पहले जो मान दिए गए हैं इसको लिख लेते हैं। लैम्ब्डा का मान 6×10⁻⁵ सेंटीमीटर। लैम्ब्डा बराबर 6×10⁻⁵ सेंटीमीटर। इसको मीटर में बदल लेते हैं। ये बराबर हो जाएगा 6×10⁻⁻5 और ×10⁻⁻2 मीटर। और इसको हम क्योंकि 1 सेंटीमीटर बराबर 10⁻⁻2 मीटर, तो बराबर हो जाएगा 6×10⁻⁷ मीटर। ये हो गया। आगे क्या दिया है? स्मॉल ई का मान दिया है 0.2 मिलीमीटर। इसको भी लिख लेते हैं। स्मॉल ई बराबर 0.2 मिलीमीटर और ये बराबर हो जाएगा 0.2 ×10⁻³ मीटर। और इसको हम लिख सकते हैं बराबर 2 ×10⁻⁴ मीटर। और कैपिटल डी का मान दिया है बराबर 2 मीटर। कैपिटल डी का मान जो दिया है वो 2 मीटर। अब जो पूछा गया है, कहा है कि केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई और रैखिक चौड़ाई 2 चीज़ें पूछी गई हैं। तो सबसे पहले केंद्रीय उच्चिष्ट की लिखेंगे। केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई 2θ बराबर 2 λ/स्मॉल ई। 2θ बराबर 2 λ/स्मॉल ई। मान रखते हैं बराबर 2 × लैम्ब्डा की जगह पर 6×10⁻⁷ और बटे स्मॉल ई की जगह पर 2 × 10⁻⁴। 2 से 2 कटेगा बराबर 6×10⁻³ रेडियन। 6×10⁻³ रेडियन। एक आंसर ये हो गया आपका। एक आंसर आपका ये हो गया, जो कि मान दिया है लैम्ब्डा का मान दिया है, स्मॉल ई चौड़ाई का मान दिया है, कैपिटल डी का मान दिया है। पूछा गया है केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई, तो होता क्या है 2θ = 2 λ/स्मॉल ई। मान रखा, कैलकुलेट किया तो आया 6×10⁻³ रेडियन। आगे इसी में कहा है कि रैखिक चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे तथा केंद्रीय उच्चिष्ट की रैखिक चौड़ाई रैखिक चौड़ाई 2x बराबर होता क्या है कि 2 λ/स्मॉल ई इंटू डी। 2 λ/स्मॉल ई इंटू डी बराबर मान रख लेते हैं 2 × लैम्ब्डा की जगह पर हो जाएगा 6×10⁻⁷ और बटे स्मॉल ई की जगह पर 2 × 10⁻⁴ और गुणे कैपिटल डी की जगह पर 2।
तो हो जाएगा 2 से 2 कटेगा, ये हो जाएगा 6 गुणे 10 की घात माइनस 3 और गुणे 2 बराबर 12 गुणे 10 की घात माइनस 3। 12 गुणे 10 की घात माइनस 3। फिर से एक बार देख लेते हैं। ये जो है जो मान दिया गया है उसके अनुसार हमको यहाँ पर ज्ञात करना है 2 इंटू लेमडा, लेमडा का मान 6 गुणे 10 की घात माइनस 7 है और पूरे बटे 2 गुणे 10 की घात माइनस 4, स्मॉल ई का मान ए हो गया और कैपिटल डी का मान जो दिया गया है वह दिया गया है 2। तो कट जाएगा 2 से 2, बचेगा क्या 6 और गुणे 10 की घात माइनस 3। 6 गुणे 10 की घात माइनस 3 ए हो गया और आगे जो है डी का मान दिया है तो डी ये 2 से गुणा हो जाएगा तो 6 दूना 12 गुणे 10 की घात माइनस 3 क्या मीटर, इतना जो है मीटर होगा, बराबर इतना मीटर। अब इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100 का गुणा हो जाएगा 12 गुणे 10 की घात माइनस 3 और गुणे 100 सेंटीमीटर, और 100 का जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा 12 गुणे 10 की घात माइनस 1 सेंटीमीटर और ये हो जाएगा बराबर 1.2 सेंटीमीटर। यही जो है आपका आंसर है, यही आपका आंसर है। 1.2 गुणे 10 की घात माइनस 1.2 सेंटीमीटर, एक यहाँ पर 12 गुणे 10 की घात माइनस 1 सेंटीमीटर, या हो जाएगा 1.2 सेंटीमीटर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7 जिसमें केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई पूछा था, आया 6 गुणे 10 की घात माइनस 3 रेडियन। उसके बाद केंद्रीय उच्चिष्ट की रैखिक चौड़ाई पूछा है जो कि आया 1.2 सेंटीमीटर। अब आप अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 8। आठ नंबर का जो प्रश्न है वह दिया है कि 5 मीटर व्यास ब्रैकेट में द्वारक के अवदृश्यक वाले दूरदर्शी की विभेदन सीमा क्या होगी यदि प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 5000 एंगस्ट्रॉम हो। तो स्मॉल डी का मान दिया है 5 मीटर और लेमडा बराबर दिया है 5000 एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ पर लिखेंगे 8 नंबर व्यास स्मॉल डी बराबर 5 मीटर और क्या दिया है लेमडा बराबर 5000 एंगस्ट्रॉम बराबर 5000 गुणे 10 की घात माइनस 10 मीटर बराबर 5 गुणे 10 की घात माइनस 7 मीटर। ये इतना दिया गया है। दूरदर्शी की विभेदन सीमा पूछा है, लिखेंगे दूरदर्शी की विभेदन सीमा बराबर, जैसे कि हम आपको थियरी में बता चुके हैं, होता क्या है बराबर 1.22 लेमडा पान स्मॉल डी बराबर मान रख लेते हैं 1.22 लेमडा की जगह पर 5 गुणे 10 की घात माइनस 7 और बटे डी की जगह पर 5, तो बराबर हो जाएगा 1.22 और गुणे 10 की घात माइनस 7। 1.22 गुणे 10 की घात माइनस 7 रेडियन, यही इतना रेडियन होगा, यही आपका आंसर है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि व्यास दिया है 5 मीटर, लेमडा का मान दिया है 5 गुणे 10 की घात माइनस 7 मीटर। दूरदर्शी की विभेदन सीमा बराबर होता है 1.22 लेमडा बटे स्मॉल डी। मान रखा, कैलकुलेट किया तो आया आंसर 1.22 गुणे 10 की घात माइनस 7 रेडियन। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब आप
अगला प्रश्न देखिए, इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 9 नंबर का जो प्रश्न है वह दिया है कि एक दूरदर्शी के अभिदृश्यक का द्वारक 20 सेंटीमीटर है। उन दो तारों के बीच कम से कम कितना कोणीय विस्थापन ज्ञात कीजिए जो दूरदर्शी द्वारा ठीक विभेदित होते हैं। तारों से आने वाले प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 6000 एंगस्ट्रॉम है। तो यहाँ पर डी का मान दिया है, लेम्डा का मान दिया है। ठीक उसी तरह से यहाँ लिखेंगे कि अभिदृश्यक का द्वारक स्मॉल डी बराबर 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर बराबर 20 × 10⁻² मीटर ए दिया गया है। लेम्डा बराबर 6000 एंगस्ट्रॉम, यहाँ लिखेंगे लेम्डा इक्वल टू 6000 एंगस्ट्रॉम बराबर 6000 × 10⁻10 मीटर, और ये बराबर हो जाएगा 6 × 10⁻7 मीटर। कोणीय विस्थापन ज्ञात करना है, लिखेंगे सूत्र कोणीय विस्थापन थीटा बराबर विस्थापन थीटा इक्वल टू 1.22 लेम्डा अपान स्मॉल डी बराबर 1.22 गुणे लेम्डा की जगह पर 6 × 10⁻7 डी की जगह पर 20 × 10⁻²। इसको हम लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 1.22 × 6 × 10⁻7। इसको लिख सकते हैं 2 × 10⁻1। 6 से कटेगा, 6 कटेगा 2 से, तो 1.22 गुणे हो जाएगा 3 × 10⁻6 बराबर 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 इक्के 3, तो 3.66 × 10⁻6 रेडियन, इतना रेडियन। यही आपका आंसर है। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 में द्वारक का मान दिया है। द्वारक कहने मतलब व्यास दिया है, स्मॉल डी बराबर 20 सेंटीमीटर, ये 20 × 10⁻² मीटर होगा। लेम्डा का मान 6000 एंगस्ट्रॉम, जब मीटर में बदला तो 6 × 10⁻7 मीटर हो गया। फिर आगे कोणीय विस्थापन थीटा बराबर होता है 1.22 लेम्डा अपान स्मॉल डी, मान रखा, कैलकुलेट किया तो आया 3.66 × 10⁻6 रेडियन। तो ये था हमारा प्रश्न नंबर 9 का सॉल्यूशन। अब आप इसी के आगे इसी क्रम में देखें प्रश्न 18 प्रश्न नंबर 10 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर जो 10 है वह दिया है कि एक दूरदर्शी को उन दो तारों को विभेदित करने के लिए लिया जाता है, उनके बीच कोणीय हटाव 5.0 × 10⁻6 रेडियन है। दूरदर्शी के अभिदृश्यक लेंस का द्वारक क्या होना चाहिए? प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 5000 एंगस्ट्रॉम दिया है। तो सबसे पहले कोणीय हटाव दिया है, लिखेंगे इस 10 नंबर में कि कोणीय हटाव थीटा बराबर जो दिया है वह दिया है 5.0 × 10⁻6 5.0 × 10⁻6 रेडियन ये दिया है। और आगे जो दिया है लेम्डा का मान 5000 एंगस्ट्रॉम, लेम्डा बराबर 5000 एंगस्ट्रॉम बराबर 5000 × 10⁻10 मीटर बराबर, इसको हम लिख सकते हैं 5 × 10⁻7 मीटर। ये दिया गया है। आगे स्मॉल डी का मान पूछा गया है, तो सूत्र हो जाएगा
कोणीय हटाओ थीटा बराबर 1.22 लैम्डा अपान स्मॉल डी हो जाएगा, अथवा थीटा की जगह पर 5.0 गुणे 10 की घात -6 बराबर 1.22 और गुणे लैम्डा की जगह पर 5 गुणे 10 की घात -7 और बटे स्मॉल डी हो जाएगा, अथवा स्मॉल डी बराबर 1.22 गुणे 5 गुणे 10 की घात -7 और पूरे बटे 5 गुणे 10 की घात -6। 5 से 5 कट जाएगा, ये हो जाएगा 1.22 गुणे 10 की घात -1। 1.22 गुणे 10 की घात -1 और इसको हम लिख सकते हैं बराबर 0.122 मीटर। यही आपका आंसर है। यही जो है इस प्रश्न नंबर 10 का सॉल्यूशन है, जो कि जिसमें कि कोणीय हटाओ थीटा का मान दिया है, थीटा बराबर 5.0 गुणे 10 की घात -6 रेडियन, लैम्डा बराबर 5000 एंगस्ट्रॉम दिया है, इसको मीटर में बदला तो 5 गुणे 10 की घात -7 मीटर। फिर होता क्या है कि कोणीय हटाओ थीटा बराबर 1.22 गुणे लैम्डा अपान स्मॉल डी मान रखा, कैलकुलेट किया तो जो पूछा गया था कि द्वारक अभिदृश्यक लेंस का द्वारक क्या होगा, तो अभिदृश्यक लेंस का द्वारक स्मॉल डी बराबर हमें प्राप्त हुआ 0.122 मीटर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन। अब इसी क्रम में आप आगे क्वेश्चन नंबर 11 नंबर का जो प्रश्न है उसका सॉल्यूशन देखते हैं। दिया क्या है कि एक दूरदर्शी के अभिदृश्यक का द्वारक 150 मिलीमीटर, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 6000 एंगस्ट्रॉम है। दूरदर्शी की विभेदन क्षमता ज्ञात कीजिए। तो द्वारक का मान दिया है, लिखेंगे द्वारक स्मॉल डी बराबर 150 मिलीमीटर, तो यहाँ पर हो जाएगा 150 मिलीमीटर बराबर 150 गुणे 10 की घात -3 मीटर, और ये हो जाएगा बराबर 15 गुणे 10 की घात -2 मीटर। 15 गुणे 10 की घात -2 मीटर। लैम्डा का मान दिया है, लैम्डा बराबर 6000 एंगस्ट्रॉम, ये बराबर हो जाएगा 6000 गुणे 10 की घात -10 मीटर, और ये हो जाएगा बराबर 6 गुणे 10 की घात -7 मीटर। ये हो गया इतना 6 गुणे 10 की घात -7 मीटर। आगे जो ज्ञात करना है वो विभेदन क्षमता, तो लिखेंगे विभेदन क्षमता। विभेदन क्षमता बराबर होता है 1/, विभेदन सीमा 1/, विभेदन सीमा, और ये हो जाएगा बराबर 1/, विभेदन सीमा का मान होता है 1.22 गुणे लैम्डा अपान स्मॉल डी। 1.22 गुणे लैम्डा अपान स्मॉल डी, ये बराबर हो जाएगा स्मॉल डी बटे 1.22 गुणे लैम्डा, बराबर स्मॉल डी की जगह पर 15 गुणे 10 की घात -2 और बटे 1.22 गुणे लैम्डा की जगह पर जब हम मान रखेंगे तो हो जाएगा 6 गुणे 10 की घात -7, 6 गुणे 10 की घात -7, तो हो जाएगा बराबर 6 दूना 6 से काटें अगर इसको तो 6 दूना 12, 3 15, 6 पंचे 30 और गुणे 10 की घात -2 और बटे 1.22 गुणे 10 की घात -7 गुणे 10 की घात -7, कट जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 250 बटे 122
और ये 10 की घात माइनस 2 10 की घात माइनस 7 से कटेगा तो हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 10 की घात 5 और ये कट के हो जाएगा 2.05 गुणे 10 की घात 5 क्या रेडियन इनवर्स, रेडियन की घात माइनस 1 इतना रेडियन इनवर्स 2.05 गुणे 10 की घात 5 रेडियन इनवर्स क्या है। द्वारक स्मॉल डी बराबर 150 मिलीमीटर, जो कि हमने मीटर में बदला तो 15 गुणे 10 की घात माइनस 2 मीटर। लैम्डा का मान 6000 एंगस्ट्रॉम है, मीटर में बदला तो 6 गुणे 10 की घात माइनस 7 मीटर। आगे विभेदन क्षमता पूछा है, क्योंकि विभेदन सीमा का जो सूत्र होता है 1.22 गुणे लैम्डा अपान स्मॉल डी, तो यहाँ पर विभेदन क्षमता जो है 1 बटे विभेदन सीमा के बराबर होता है। मान रखा, कैलकुलेट किया तो आया आंसर 2.05 गुणे 10 की घात 5 रेडियन इनवर्स। तो ये था क्वेश्चन नंबर 11। तो अब आप इस चैप्टर का अंतिम प्रश्न देखिए, जो कि क्वेश्चन नंबर 12 है। उसका सॉल्यूशन हम आपको बताने चल रहे हैं, ध्यान दीजिए। दिया क्या है प्रश्न में, दिया गया है कि एक दूरदर्शी के अभिदृश्य का द्वारक 0.1 मीटर है तथा प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 6000 एंगस्ट्रॉम है, विभेदन सीमा ज्ञात कीजिए। तो जैसे अभी प्रश्न था ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी है। क्वेश्चन नंबर 12 में भी 11 जैसे ही है, संख्या सिर्फ बदली है। तो द्वारक लिख लेते हैं, द्वारक स्मॉल डी बराबर 0.1 मीटर, 0.1 मीटर। ये स्मॉल डी का मान दिया है, लैम्डा का मान 6000 एंगस्ट्रॉम, लैम्डा बराबर 6000 एंगस्ट्रॉम बराबर 6000 गुणे 10 की घात माइनस 10 मीटर। और इसको हम लिख सकते हैं 6 गुणे 10 की घात माइनस 7 मीटर, 6 गुणे 10 की घात माइनस 7 मीटर। और यहाँ पर सीधा विभेदन सीमा पूछी गई है, तो लिखेंगे सूत्र, सूत्र विभेदन सीमा, विभेदन सीमा बराबर होता है 1.22 लैम्डा अपान स्मॉल डी। ये बराबर 1.22 गुणे लैम्डा की जगह पर 6 गुणे 10 की घात माइनस 7 और बटे स्मॉल डी की जगह पर 0.1, ये हो जाएगा 1.22 गुणे 6 और गुणे हो जाएगा 10 की घात माइनस 7 और बटे 1 गुणे 10 की घात माइनस 1 बराबर हो जाएगा 1.22 गुणे 6 और गुणे 10 की घात माइनस 6 बराबर 6 दूना 12, 6 दूना 12 13 3 6 के 6 7.32 और गुणे 10 की घात माइनस 6, 7.32 गुणे 10 की घात माइनस 6 रेडियन, इतना रेडियन। यही आपका आंसर है ए। तो बच्चों, इस चैप्टर का अंतिम प्रश्न है जिसमें स्मॉल डी का मान दिया है, लैम्डा का मान 6 गुणे 10 की घात माइनस 7 मीटर दिया है और विभेदन सीमा पूछा है। तो विभेदन सीमा बराबर होता है 1.22 लैम्डा बटे स्मॉल डी। मान रखा, कैलकुलेट किया तो आंसर आया 7.32 गुणे 10 की घात माइनस 6 रेडियन। तो ये था इस चैप्टर का अंतिम प्रश्न। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर क्वेश्चन नंबर 12 तक के सॉल्यूशन बताए हैं और इसी वीडियो में इस चैप्टर के आंकिक प्रश्न का जो सॉल्यूशन है उसका अंतिम क्वेश्चन तक हो चुका है। अब हम आप लोगों के सामने एक नए चैप्टर के साथ, एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।